नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के क्लास में। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5। ठीक है, क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 जो ऊर्जा के स्रोत हैं, इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेंगे। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार सब प्रश्न है। इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में 4-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से रहता है। तो आशा करेंगे ये वीडियो आप लोग फुल देखिएगा और आनंद लेते हुए इस क्लास को जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। देखिए, अभी तक हमारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा कर दोस्तों के पास शेयर कर देना है। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए क्या है दोस्तों कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है दोस्तों? तो स्थितिज ऊर्जा को करता है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है यानी कि रूपांतरित करता है। ठीक है, सौर सेल और ऊर्जा को निरूपित करते हैं। सौर सेल सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं तो विद्युत ऊर्जा में किस में करता है दोस्तों? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न क्या है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है सूर्य। ठीक है, ये बात सही है कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत, सबसे अंतिम स्रोत क्या है दोस्तों? तो सूर्य है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश। किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है दोस्तों? तो सिलिकॉन से बना होता है। किससे बना होता है? सिलिकॉन से बना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा, ये व्युत्पन्न नहीं है सौर ऊर्जा के। ठीक है, देखिए अगली प्रश्न है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो 15 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए। ठीक है, कितना किलोमीटर? 15 किलोमीटर पर घंटा होना चाहिए। ओके, अगली प्रश्न देखिए क्या है। सौर सेल में उपयोग होता है तो सिलिकॉन होता है। क्या होता है? सिलिकॉन उपयोग होता है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत क्या है? तो कोयला है। ठीक है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है तो क्या है? कोयला है। अगले प्रश्न देखिए कि उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है? बायोमास। उत्तम ऊर्जा स्रोत कौन सा है दोस्तों? तो बायोमास है। ठीक है, कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? प्राकृतिक गैस। कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो प्राकृतिक गैस है। ठीक है, याद रखिएगा। याद है तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो जैव मात्रा यानी बायोगैस। ठीक है, जैव मात्रा यानी कि बायोगैस। ठीक है, अगली प्रश्न है, कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो इथेनॉल। ठीक है, कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो एथेनॉल ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, अगली प्रश्न देखिए, कौन सा नवीकरणीय स्रोत है? ठीक है, कौन सा नवीकरणीय स्रोत है? तो जैव मात्रा हो जाएगा, सूर्य हो जाएगा, सोलर पीरियड हो जाएगा। ठीक है, ये सब ये क्या है? नवीकरणीय मात्रा। जल हो जाएगा जो कि कभी खत्म होगा ही नहीं, इसको बोलेंगे नवीकरणीय स्रोत। ठीक है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ओके, देखिए अगली प्रश्न है कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य संरक्षित करना था तो वृक्षों को बचाना था। क्या था दोस्तों? वृक्षों को बचाना था। सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो समतल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। ओके, अगली प्रश्न देखिए, किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का। किसका अर्थ होता है? जल। हाइड्रो का। ऊर्जा का मात्रक होता है तो जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। ओके, अगली प्रश्न देखिए, किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो एलपीजी का। ठीक है, एलपीजी का किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो सीएनजी होगा। ठीक है, सीएनजी।
जी। सीएनजी गैस का हम लोग क्या करते हैं खाना बनाने में, लेकिन एलपीजी गैस का हम लोग उपयोग करते हैं खाना बनाने में। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होगा तो एलपीजी हो जाएगा, नहीं रहेगा तो फिर सीएनजी हो जाएगा। ठीक है, हमारे आकाशगंगा की आकृति सामने कैसे होती है? सामने कैसे होती है? तो दीर्घवृत्तीय। हमारे आकाशगंगा की आकृति सामने कैसे होती है? तो दीर्घवृत्तीय होती है। ठीक है, अगली प्रश्न है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है तो कैडमियम का छड़। किसका छड़? कैडमियम का छड़। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है तो C2 है। ठीक है, CO2 है, CFC भी है। ठीक है, क्या है? CO2 है और CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, अगली प्रश्न देखिए। अगली प्रश्न है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है तो यूरेनियम। क्या दोस्तों? यूरेनियम है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तो सौर ऊर्जा है। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगली प्रश्न, प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पानी है। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पानी है। ठीक है, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कौन नहीं है? तो पेट्रोलियम। जीव द्रव्यमान ऊर्जा का स्रोत कौन सा नहीं है? तो पेट्रोलियम, ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ठीक है, देखिए, बायोगैस का मुख्य अवयव है तो CH4 मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन, CH4। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है तो ईंधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ईंधन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं ऊर्जा कहते हैं। ये तो बात याद रहना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगले प्रश्न है कि जीवाश्म ईंधन को जलाने पर किन गैसों का ऑक्साइड निर्मुक्त होता है? ऑक्साइड निर्मुक्त होता है तो कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन को जलाने पर ऑक्साइड निर्मुक्त होता है। सौर सेल बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो सिलिकॉन है। क्या है? सिलिकॉन है। ठीक है, अगली प्रश्न क्या है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। क्या है? मीथेन है। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है। किस देश को पवनों का देश कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है। ठीक है, अगली प्रश्न देखिए। अगली प्रश्न है कि बॉक्सनुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है तो 100 डिग्री से 140 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, सौर ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति है, यानी युक्ति है तो सौर सेल है। ठीक, क्या है? सौर सेल है। ठीक है, अगली प्रश्न देखिए क्या है। अगली प्रश्न है, प्रकाश पड़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। प्रकाश पड़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, अगली प्रश्न देखिए कि सौर सेल बनाने के लिए उपयोग होने वाला अर्धचालक क्या है? तो जर्मेनियम है। क्या है? जर्मेनियम है। अगली प्रश्न क्या है? देखिए, अगली प्रश्न है कि बायोगैस का मुख्य अवयव कौन है? तो मीथेन है। पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य में स्थानांतरित होता है? तो गतिज ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। हेलो दोस्तों, तो यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन थे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, वो याद कर लीजिएगा, आपको 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आनंद आया होगा पढ़ने में। एक एक करके चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ा रहे हैं दोस्तों, एक एक प्रश्न, कोई ऑप्शन नहीं, सिर्फ आंसर, डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन का बता रहे हैं। तो उम्मीद होगा यह वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा। आज के वीडियो में दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।